मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। ओ पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। वो पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर वे आई। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन पावे आई। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर वे आई। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आई। आओ मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गो दिखलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गो दिखलायो। ओ मेरो छोटो सो ललनवा तेरो ललना। ओ मेरो छोटो सो ललनवा तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल ओ की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया आशीष दे रही हैं। इस प्रकार से नंद महोत्सव चल ही रहा है। और राम जी नंदोत्सव थोड़े दिन नहीं चला। कितने दिन चला? हमारे ब्रज के रसिकों का तो भाव है कि 1-2 दिन नहीं चला, 6 महीने तक नंद महोत्सव चला। इसलिए कल तो हम लोग मनाए, आज भी नंदोत्सव हो गया।
कल कई लोग कह भी रहे थे कि महाराज आप लोग वहाँ अग्रसेन भवन में तो नंद महोत्सव मनाए, लेकिन दिशा के माध्यम से जो लोग देखते ना वो कल वंचित रह गए थे नंदोत्सव से, उनको भी आज उनकी भी हाजिरी लग गई। 6 महीने का दिन हो गया। आज सूर्य नारायण इतने प्रसन्न हो गए कि 6 महीने तक रुक गए, वो गए ही नहीं। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ था तो 1 महीने का दिन हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं, मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन होगा, सूर्यनारायण 1 महीने रुक गए। क्यों रुक गए 1 महीने भाई? बोले राम अवतार में तो चलो हमने मान लिया कि उन्हें प्रसन्नता थी, क्योंकि राम जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ और राम जी सूर्य के वंश में आए तो सूर्य बहुत प्रसन्न थे, इसलिए 1 महीने तक अस्त नहीं हुए। लेकिन श्री कृष्ण तो चंद्र वंश में आए हैं, इसमें सूर्य 6 महीने क्यों रुक गए? इसका क्या कारण है? वो इसलिए रुक गए कि उस बार तो प्रभु आप हमारे वंश में आए थे, लेकिन इस बार एक बड़ी विशेषता है, भगवान सूर्य की पुत्री हैं यमुना, और यमुना के संग विवाह करेंगे, मानो भविष्य में होने वाले जमाई बाबू हैं ठाकुर जी। सूर्य नारायण के जमाई बाबू हैं। आप लोग जानते हो जमाई का बहुत ज्यादा आदर होता, पुत्र से ज्यादा तो आदर करते ही हैं लोग। तो मानो अपने जमाई बाबू के स्वागत में 1-2 दिन नहीं 6 महीने तक खड़े रहे सूर्य नारायण। अद्भुत नंद महोत्सव चला। संध्या का काल होने लगा, सब ब्रजवासी कहवे लगे, भैया मुझे तो ऐसो लगे या ब्रह्मा बाबा की कछु बुद्धि ठीक ना है। क्यों? अरे बोले आज को दिन इतने छोटो कर दियो, कम से कम आज को दिन तो बड़ो कर दे। तो यह है भगवत प्रेम की पराकाष्ठा। 6 महीने का दिन हो गया, फिर भी ब्रजवासी कह रहे आज को दिन बहुत छोटो कर दियो। राम जी जब श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता कब दिन निकल गया कब रात निकल गई। न दिन का पता चलता न रात्रि का पता चलता, फिर तो दशा हो जाती है जह लगन लगी घनश्याम की, फिर तो धरत है पग परत कितहूँ, शुद्ध नहीं तन छाया घाम की, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जह लगन लगी घनश्याम की। एक बार लगन तो लगे इनसे मिलने की, इनके उत्सव मनाने की। और आपको बताएं अच्छे दिन जो होते ना वो जल्दी निकल जाते, पता नहीं चलता। आज 5 दिन निकलने वाले हैं हम लोगों के। पूर्वार्ध गया, उत्तरार्ध आ गया है, लेकिन पता नहीं चलता है। दुख के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन सुख के दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए ब्रजवासियों को पता न चला, ब्रह्मा जी को भी धिक्कारने लगे थे, जल्दी सूरज रह गयो। प्रातः काल हुआ, बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, भैया ब्रजवासियों तुम या गोकुल की रक्षा करियो, मैं कंस को भी टैक्स दिया हूं, कंस बड़ो राजा है, और उससे भी थोड़ा राजी खुशी ले आऊं, उससे भी कह दूं हमारे यहाँ लाला को जन्म भयो है, जिससे उसको भी खुशी हो जाएगी। नंद बाबा एक संकेत दे रहे हम लोगों को कि भैया कोई अच्छा काम करो तो दुष्टों को जरूर साथ ले लो, हाँ नहीं तो बिना काम में व्यवधान डालेंगे। इसलिए भले वो कुछ ना करें, निमंत्रण सबसे पहले उनको दे आओ कि आपको जरूर आना है, पूरा संभालना है, तो कम से कम बिगाड़ेंगे तो नहीं काम। बाबा ने सोचा पुत्र जन्म की खुशी मना रहे हैं और कहीं ये कंस व्यवधान मचा दे बीच में तो ठीक नहीं, तो सीधे कंस के पास गए हैं और जाते ही उसको कर भी दिया और कहा हमारे यहाँ 2 लाला हुए हैं आप सबके आशीर्वाद से। कंस बोला हमारा खूब आशीर्वाद है, तुम्हारे लाला की उम्र मारकंडे की तरह हो, हजारों साल की उम्र हो।
इसलिए उत्सव करो तो सबको मना लो। हमें गोस्वामी तुलसीदास जी का मंगलाचरण सबसे अच्छा लगता है। कई मंगलाचरण पढ़े हैं, लेकिन उन जैसा मंगलाचरण किसी का नहीं लगा। अच्छा, मंगलाचरण में उन्होंने भगवान की वंदना तो की है, सत्पुरुषों की वंदना तो की है, वो दुष्टों की भी वंदना कर रहे हैं। क्यों? बोले जो बिना काज के महाराज उल्टा सीधा करते रहते, उन्हें जरूर संभाल लेना चाहिए। आज बाबा कंस से मिले हैं, मिल करके उसको राजी खुशी कही है। सोचा चलो वसुदेव से और मिलने चलते चलते। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मित्र हैं। और भाई ध्यान रखना, मित्र किसे कहते हैं। आज हम लोग कहे तो देते हैं महाराज ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की परिभाषा वो है राम जी, जो मित्र के दुख में दुखी हो जाए वो सच्चा मित्र है। आज हम मित्र तो मानते हैं, लेकिन मित्र के पास जाके अपनी प्रशंसा सुनाते हैं, अरे हम ऐसा हो गया, ये उपलब्धि मिल गई, हम उसकी नहीं सुनते हैं। अगर सच्चे मित्र हैं तो अपने मित्र की सुनो पहले, उसे क्या समस्या है। अपना बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो भले ही छोटा मान लो उसको, लेकिन मित्र का अगर छोटे से छोटा दुख है उसे पहाड़ के समान मानो, से दूर करने का प्रयास करो। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज में तू समाना। मिले हैं कहा वसुदेव, कंस बड़ा दुष्ट है, तुम्हारी संतान को उसने मार दिया। सुना है कन्या हुई थी, उसे भी मारना चाहता था, पर वो भी चलेगी आकाश मार्ग में। आज नंद बाबा के हृदय में खुशी तो है, पर वसुदेव के दुख को देख करके हृदय से दुखी हो गया। ध्यान रखना, बनावटीपन से नहीं। आज लोग चेहरा भी ऐसा बना लेते हैं, हमारे क्या कहना है। हाँ, किसी व्यक्ति के यहाँ जाएंगे तो ऐसा लगता है कि सारा दुख इन पे ही टूट पड़ा, और थोड़ी देर बाहर निकलते हंसने लग जाते हैं। अब तो नहीं, हमने पहले गांव में देखा है, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए और फिर निमंत्रण जाता तो बुलाते हैं, गांव में महिलाएं आती हैं, तो हम देखते वो घर से चलेंगे हंसी खुशी खूब खा पी करके बढ़िया से, और जैसे ही जिनके यहाँ जाना उनके दरवाजा आए, दीवार आई, मकान दिखा, सोई बड़ी जोर से चिल्ला के रोना शुरू कर देते। इस तरह का रोना नहीं राम जी, इस तरह की खुशी भी नहीं, हृदय से हम करें। आज नंद बाबा हृदय से दुखी हुए हैं, और वसुदेव जी को दुख है अपनी संतान जाने का, लेकिन आज नंद बाबा को देख के वसुदेव हृदय से प्रसन्न हो गए। अरे बोले बाबा, जो हम आपके यहाँ लाला वो हमारे ही तो हैं। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपके ही लाला हैं। और वसुदेव ने कहा कि संसार में जो मिलना बिछुड़ना तो लगा ही रहता है। नैकत्रो प्रिय संवाता सुहृदाम चित्त कर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। आज मानो वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा, संसार के जितने भी संयोग हैं वो वियोग के लिए ही तो हैं। कुछ बातें अगर हमारी समझ में आ जाए तो हम दुख रहित हो जाएंगे। भगवान श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, कुछ बातें ऐसी हैं जो समझने लायक, अगर समझ जाएगा तो दुखी नहीं रहेगा कभी जी। सर्वे क्षयांतः निचया, वो कह रहे एक निश्चय कर लो कि जो भी संसार में मिला है वो नष्ट होगा एक दिन, तो फिर दुख नहीं होगा उसके नष्ट होने में। पतनांता समुत्रयः, जितने भी उत्थान हैं वो सब पतन के लिए हैं। हम कितनी बड़ी ऊंचाई पालें, एक दिन नीचे आना पड़ेगा हमें। और तीसरी बात है, जिसका जन्म हुआ उसे मरना पड़ेगा। तो ये मिलना बिछुड़ना तो संसार का नियम है, तो लगा ही रहता है, इसलिए इसमें अपने दुखी नहीं होते हैं। और वसुदेव जी ने कहा बाबा एक काम करो, हो सकता गोकुल में उत्पात होने वाला हो, इसलिए आप जल्दी करो, गोकुल में पधारो, जाओ जल्दी। मिले हैं, देखो उत्पात की आशंका सुनी तो नंद बाबा घबराए नहीं। ध्यान रखना, कभी जीवन में कोई समस्या आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। हम लोग घबरा जाते हैं, अरे घबराने से होगा भी क्या।
अगर कोई समस्या आ जाए जीवन में तो हम क्या करें? जो नंद बाबा ने किया वही करो। बाबा घबराए नहीं। क्या किया बाबा ने? हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। उत्पात के आगमन की आशंका जैसे सुनी तो हरिम जगाम शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हे प्रभु अब आप जानो। भगवान के आश्रित हो गए, भगवान पे छोड़ दिया और कीर्तन करते चल पड़े तो सब उत्पात अपने आप समाप्त हो गए। ध्यान रखना, भगवान के ऊपर छोड़ तो दो आप लोग कहें महाराज हम लोग भी छोड़ते हैं लेकिन हमारे काम ठीक नहीं होते हैं। हमारे काम किस लिए ठीक नहीं होते? पहले तो पूरी ताकत अपनी हम लगाते कि हम ठीक कर लें, और जब हमसे नहीं होता तो कहते हुई है वही जो राम रचि राखा। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बोल दो, अच्छी बात है। ये चौपाई है किसकी? भगवान शिव बोल रहे हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। इससे होगा ही क्या? लेकिन इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हम छोड़ तो देते भगवान के ऊपर, फिर भी हाथ पैर पटकते, इससे कहेंगे उससे कहेंगे, ये हो जाए वो हो जाए, करा दो। लेकिन भगवान शिव ने ये वाक्य कहा है और इसके बाद अस कहे जपन लगो हरिनामा। इसके बाद वो हरिनाम का जप करने लग गए। आप भगवान के ऊपर छोड़ करके तो देखो, उनके चरणों का आश्रय ले लो, भगवान बहुत अच्छा करके देंगे जो आप कभी नहीं कर सकते थे। आज नंद बाबा घबराए नहीं, हरि शरणम हरि शरणम इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते करते चल पड़े। इसी बीच में कंस की भेजी हुई और राक्षसी दुष्टा पूतना, जब कंस दुखी था इसने कहा चिंता मत करो, हम 6 महीने तक के सब बालकों को मार डालें। ये पूतना महाराज बड़ा बढ़िया श्रृंगार करके गई। सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में पूतना के श्रृंगार का वर्णन किया। अच्छा, किसी ने सुखदेव जी से पूछा बाबा आपको भी क्या पड़ी थी? अरे श्रृंगार का वर्णन करना था तो किसी गोपी का कर देते, पूतना के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हो, ऐसा क्यों? सुखदेव जी का उत्तर है, राम जी संत की दृष्टि बड़ी पवित्र होती है। सुखदेव जी ने कहा भले ही वो पूतना है, राक्षसी है, दुष्टा है, मैं ये नहीं देखता हूं कि दुष्टा है, मैं देखता ये हूं कि वर्तमान काल में वो जा कहां रही है। जो मेरे श्याम सुंदर के निकट आए हमारे लिए वो पूजनीय हो जाएगा। भैया कोई कैसा भी हो, अगर इस मार्ग पर वो चल पड़ा है तो फिर उसके दोष नहीं देखने हैं, वो पूजनीय है। इस मार्ग पर चलने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता है, इस मार्ग पर तो कोई उनका प्यारा ही चल सकता है। इसलिए ध्यान रखना, इस रास्ते पर, इस मार्ग पर पता नहीं कौन कितने जन्मों से चल रहा है। एक जन्म की साधना का फल नहीं है कि भगवान में प्रेम की प्राप्ति हो जाए, अनंत अनंत जन्मों की साधना का फल होता है भगवत प्रेम की प्राप्ति होना। इसलिए कई बार देखा जाता किसी को बहुत जल्दी अनुभव होने लग जाता और कोई बरसों लग जाते, कुछ अनुभव नहीं होता है। तो अनंत जन्मों की साधना है, अनंत जन्मों से लोग इस मार्ग पर चले आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते श्री कृष्ण के निकट जा रहे, तो हमने उसका वर्णन कर दिया है। ताम केश बंधव्यसित मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्ण भूषण तुषोलसत कुंतल मंडितानना। लेकिन इसके श्रृंगार का वर्णन तो जरूर है, लेकिन किसी अच्छे कुल की स्त्री के श्रृंगार का वर्णन नहीं है। और बालों को कई तरह से बांध रखा था। हमारे यहाँ बाल बांधने की परंपरा है, माताओं को किस तरह के बाल बांधने चाहिए। हमारी ब्रज की गोपियों के जहां श्रृंगार का वर्णन है वो बैणी गूंथती हैं, सुंदर बैणी गूंथने की परंपरा है, पर पूतना ने बैणी नहीं गूंथी थी। ये तो महाराज पता नहीं कई तरह से बांध रखी थी बाल को, किस तरह से गोल गोल बालों को बांधा था इसने, और हाथों में कमल के पुष्प ले करके चल रही थी। और ऐसे ही नहीं, कभी किसी को देख को हंसती, कभी कहीं देख के मुस्कुराती। अब तो ब्रजवासियों ने जैसे देखा बोले भैया ऐसी औरत तो हमने कभी देखी ना है। हमारे घर में बहू बेटियां हैं पर ऐसी ना देखिए, रोड पे नाचती भाई चल रही थी महाराज। अब पहले माताएं रोड पे नाचती हुई नहीं जाती थी,
ब्रजवासी ने पहली बार देखा, लेकिन ब्रजवासियों का अंतःकरण इतना निर्मल है, उस पूतना को देख के बोले भैया हमने सुनी कि लक्ष्मी के हाथन में कमल होवे, तो हमें तो ऐसा लगे साक्षात लक्ष्मी आ गई हमारे लाला कन्हैया को दर्शन कर गए। राम जी इतना निर्मल हृदय है, तभी तो ठाकुर जी इनके यहाँ पर आए हैं, तभी तो ठाकुर जी ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। आज हमारे अंदर इतने दोष दुर्गुण भरे हैं कि हमें परमात्मा में परमात्मा नहीं दिखते हैं। धन्य है उन ब्रजवासियों को जिन्हें राक्षसी के अंदर लक्ष्मी का दर्शन हो रहा है। राम जी अपना अंतःकरण निर्मल होगा तो हमें सब अच्छे दिखाई देंगे। व्यक्ति जब दूसरों में दोषारोपण करता है वो अपने ही दोषों को दूसरे में देखता है। चित्त अगर हमारा निर्मल होगा हमें किसी में दोष दिखेंगे नहीं। हमने गुरुजनों के चरणों में रह के देखा है, महापुरुषों को देखा, वो कहते कि हमें आज तक दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। हम पूज्य अपने गुरुदेव की कहें, वो कहते हमें दुनिया में अब तक कोई बुरा आदमी नहीं मिला है। हम बुरे होते तो हमें बुरे मिल जाते राम जी हैं। हम खुद अच्छे बन जाएं, जिस क्षण हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा फिर हमें सब जगह वही दिखेंगे अपने प्रभु। ये पूतना भी गई, वहां छठी उत्सव चल रहा था ठाकुर जी का, सब दौड़े दौड़े जा रहे थे, भी घुस गई, पहुंच गई। और जैसे यशोदा के निकट पहुंची, यशोदा ने पूछ लिया अभी मेरी बहन तू कहां से आई, कौन है? ये बोली यशोदा तुम हमें ना जानो। यशोदा जी बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन सोचा अगर हमने कह दिया नहीं जानते तो बेचारी को दुख ना हो जाए। और यशोदा का नाम यशोदा है ही इसलिए कि जो सबको यश देव यशम ददाती इति यशोदा, वो सबको यश देती। तो बोली कहा बताऊं बहन, जब ते या लाला को जन्म भयो ना मैं तो सबको ही भूल गई। ये बोली देख हमने विचार क्यों यशोदा, सब तेरे लाला को आशीर्वाद देवे आए तो हमू आशीर्वाद देने आई। अब जैसे ही कहा आशीर्वाद देने आए हैं, अब तो मैया इतनी खुश है गई, बोली तो एक काम कर बहन तू बैठ, तेरे लिए मैं गरम गरम हलवा बना के लाऊं। माताओं में एक कमी होती है, कमी कह लो चाहे विशेषता, इनके बच्चों से कोई प्रेम करने लग जाए बस फिर उससे राजी हो जाती, खुश हो जाती। कैसे ही व्यक्ति हो अगर बच्चों से प्रेम करे तो इनका हृदय उस पर प्रसन्न हो जाता। और घर का अपना ही क्यों ना हो, बच्चों को डांट फटकार करे, पिटाई करे तो उसको भी नहीं छोड़ती। फिर बच्चों के प्रति विशेष ममता होती माताओं की। आज ये बोली हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आए, पूतना ने कहा। तो यशोदा बोली बहन तो ठीक है, तू लाला को आशीर्वाद दे, जब तक मैं तेरे ताई बढ़िया गरम गरम हलवा बना के लाऊं। यशोदा तो चली गई बाल भोग बनाने, और ये परमात्मा पलने में पौड़े हुए थे। जैसे ही गई भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है, तो विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चरा चरात्मा मीलते क्षण। आज जो चराचर की आत्मा है परमात्मा, उन्होंने पूतना को आते हुए देखा। आज देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने आंख बंद क्यों की ये तो भगवान जाने, भाव जरूर आचार्यों ने दिए हैं। क्यों आंख बंद की है? इसलिए मानो परमात्मा ने आंख बंद कर ली कि पूतना मूर्तिमती अविद्या है। और भगवान ने सोचा जी जैसी आई है वैसी तो है नहीं, माया से रूप बनाया है। और अगर हमने देख लिया तो असलियत सामने आ जाएगी, तो लीला नहीं हो पाएगी। ऐसा होता है माया। नकली रूप कब तक बनाओगे? एक दिन असलियत प्रकट हो जाती है। आजकल होता ना, लोग श्रृंगार कराते हैं, वो कहाँ जाके सुंदर दिखने लग जाएं। और कोई काला आदमी जाए हो बढ़िया से श्रृंगार कराए हो, गर्मी पड़ रही हो और ज्यादा पसीना आए, फिर वो बढ़िया से मुंह पोंछ ले तो बड़ा बुरा दिखता है, आधा काला आधा सफेद। तो नकली होता भाई। ये भी ऐसे सुंदर श्रृंगार करके गई थी।
भगवान ने सोचा ये माया है, अविद्या है, इसको देखेंगे तो असलियत प्रकट हो जाएगी, इसलिए परमात्मा ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव ये है, मानो भगवान ने कहा जो रूप तो स्त्री का बनाए, काम माता का करे और भावना मारने की हो, ऐसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। रूप स्त्री का था, दूध पिलाने आई थी और काम था मारने का, बोले ऐसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। एक बात यही है, भगवान ने सोचा कि हम ब्रजमंडल में आए तो थे माखन मिश्री खावे, पर माखन मिश्री तो मिला नहीं, मौसी जी सबसे पहले विष पिलावे आ गए। तो मानो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे कि जब जब विष पीने की आवश्यकता होती तो आप ही संभालते हो, आप आके विष पी जाओ, हम तो केवल दूध पिएंगे। एक भाव ये भी हो सकता कि परमात्मा ने विचार किया कि क्या करें, तो भगवान के पास जब ये पहुंची तो एक तो भगवान का नेत्र सूर्य है, एक चंद्रमा है, और व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता तो दो ही रास्ते से जाता है, या चंद्र मार्ग से या सूर्य मार्ग से। मानो जैसे पूतना आई तो चंद्रमा ने अपना रास्ता बंद कर लिया, सूर्य ने अपना रास्ता बंद कर लिया। भगवान सोचे अब क्या करें, तो भगवान ने मानो विचार किया, आखिर मेरी शरण में आई है जिसके लिए दोनों रास्ते बंद हो जाएं, उसी में तीसरे रास्ते से ले जाता हूं, वो है भगवान की कृपा का मार्ग। भले ही कोई भगवान का निंदक क्यों ना हो, रामचरितमानस में कथा है जब भगवान श्री राम के साथ में संपूर्ण अयोध्या वासी साकेत धाम जाने लगे, वो धोबी भी लाइन में लगा था जिसने किशोरी जी राम जी की निंदा की थी। जैसे ही वो दरवाजे जाने लगा, दरवाजा बंद हो गया, भगवान आपका निंदक है, ये साकेत नहीं जा सकता है। वो धोबी रोने लगा, भगवान को दया आ गई, बोले कोई बात नहीं, अगर ये साकेत तुम्हारे लिए बंद हो गया तो हम अपने संकल्प से तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए दूसरा नया साकेत का निर्माण करेंगे। और भगवान ने उस धोबी के लिए नया साकेत बनाया, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए फिर बसाए। नया लोक बना के उसे बसा दिया वहां पर। इसलिए जिसके लिए सब द्वारे बंद हैं वो हमारे परमात्मा के चरणों में तो आए, ठाकुर जी कृपा के मार्ग से उसे ले जाते हैं, ये रास्ता खुला रहता भगवान का। अनेक भाव हैं इस प्रसंग में कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए हैं। अब वो भाव भगवान ही समझे, बस यही समझना चाहिए कि परमात्मा ने एक और विचार किया कि आखिर आंख बंद करके सोचने लगे है कौन जो हम तक पहुंच गए, क्यों पापी व्यक्ति तो परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। भगवान ने आंख बंद करके देखा, समझ गया अरे ये तो राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला। गर्ग संहिता में कथा है जब भगवान बामन बन के बलि की यज्ञशाला में गए तो बलि की बेटी रत्नमाला इतनी प्रसन्न हो गई, बामन भगवान को देख के कहने लगी अगर ऐसा लाला हमारा होता तो गोद में बिठा के स्तनपान कराती। हमारे ठाकुर जी का नाम है भक्त वांछा कल्प तरु, जो भक्त मन में इच्छा करता है संकल्प करता ठाकुर जी पूरा करते। भगवान ने वहीं कह दिया तथास्तु तेरी गोद में बैठेंगे। लेकिन जब भगवान ने दो पैरों में सारी संपत्ति नाप ली और बलि को बंधन में डाल दिया, तब रत्नमाला ने जैसे देखा तो बोले अच्छा ये तो बड़ा विलक्षण बालक है, अगर ऐसा बालक हमारा होता तो दूध नहीं विष पिला के मार देती मैं। भगवान बोले चिंता मत करो, विष ही पिलाओगी। तो आज वही बलि की पुत्री रत्नमाला पूतना बन करके आई है और अब उसका संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। परमात्मा को उठा लिया। यथोरगम सुत्तमबुद्ध रज्जुधि, उसने परमात्मा को सामान्य बालक समझा। जब वेदांत का दृष्टांत उलट गया है, सर्प में रस्सी का भय तो सुना जाता, लेकिन रस्सी में ही सर्प का भय हो गया। साक्षात परमात्मा को सामान्य बालक समझ बैठी है और जैसे अपना गोद में लिया स्तनपान कराया, ये तो सोच रही थी कि हलाहल विष है, थोड़े में ही बस गोविंदाय नमो नमः। भगवान का विष, इसका विष तो पी गए भगवान शिव।
भगवान इसका स्तनपान करने लगे, इतने जोर से महाराज खींचा कि तो आखिर में इसके प्राण भी खींचने लग गए। जब प्राण खींचने लगे तो बड़ी जोर से चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हमारे ठाकुर जी भी बहुत छोटे ही हैं, छठी उत्सव चल रहा था, 6 दिन के ही हैं। मानो हमारे ठाकुर जी कहने लगे, मौसी जी हमें तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना यार। और भाई बिल्कुल बात ठीक है, ठाकुर जी को छोड़ना नहीं आता तो अच्छा है कम से कम। अगर ये छोड़ने लग जाएंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे फिर। ये तो अच्छा है कि इनको पकड़ नहीं आता है, और पकड़ इतनी मजबूत है हमारे ठाकुर जी की कि एक बार किसी को पकड़ने पर हिम्मत नहीं वो छूट के चला जाए। ये महाराज जैसी पकड़ा